तो बेसिक कैलकुलस का पार्ट है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव, सिर्फ ओनली पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएगा तो उसी से हम पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स आपको ऐसे कुछ दिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई के फॉर्म। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम फ्रॉम बेसिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इज अ एक्सटेंशन ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से ही निकल के आता है। वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तो आप सबको पता है, ठीक है, जो आपने पहले पढ़े हैं, सिंपल जो डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी वाई, ठीक है, डी अपॉन डी वाई एंड डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इन पार्शियल डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो भी समथिंग फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो इंडिकेशन दिखा दिया मैंने। अब ये चीज़ कैसे है कि इज एन एक्सटेंशन टू, तो आपका जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है तो वो आपका होता है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी यूज़फुल फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये हमारी यूज़फुल फॉर्म रहने वाली है, इसी से हम कंपेयर करेंगे। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, या फिर अब आपको जब डी अपॉन डी एक्स को डिनोट करना है तो कुछ आप ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात लाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है, जहाँ पे इफ़ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया u जो कि फंक्शन है एक्स एंड वाई बोथ, दोनों का, ठीक है। या फिर f जो एक फंक्शन है तो वो एक्स एंड वाई बोथ का है, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दिया है बस। देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और इफ़ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो लिमिट k टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये तो वेरिएबल कांस्टेंट है एच एन के, तो हमने वो डिफरेंट डिफरेंट ले लिए। एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, या फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन के। अब हम देखते हैं जो मैंने बात बोली है उसका मतलब क्या है। पार्शियल डेरिवेटिव इज एन एक्सटेंशन टू ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आपका कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है। ये आपका फंक्शन हुआ करता था एफ ऑफ ए। तो जैसे आपका एफ ऑफ ए को यहाँ किसने रिप्लेस कर दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई ने, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई ने रिप्लेस कर दिया है। तो एफ एक्स वाई मतलब दो टर्म निकला है। अब यहाँ पे हमने ए में एच को प्लस किया, तो एक बार हमने वही चीज़ हमने एक्स के साथ करी है वंस, और एक बार वही चीज़ वाई के साथ करी है, और दूसरे वाले फंक्शन को या वेरिएबल को हमने लिखा रहने दिया है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारा a प्लस एच जो इधर है वो हमारा यहाँ पे बन गया x प्लस एच कॉमा वाई, या फिर x कॉमा वाई प्लस के, ठीक है। ये चीज़ कंपैरिजन में आई, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बताता है। अभी शुरू नहीं हुए कॉन्सेप्ट्स, बट बेसिक यहीं से निकलता है, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेटिव हमारा लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकलता है, तो लिमिट्स वाले लेक्चर बाद में आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए, सो हियर इट इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। मतलब एफ ऑफ ए में हमने ए प्लस एच किया, एफ ऑफ एक्स वाई में एक बार हमने एक्स पे फंक्शन अपना किया है, एक बार वाई पे किया है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है पार्शियल डेरिवेटिव इज एन एक्सटेंशन टू ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, या फिर समझ में आता है। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं लिमिट्स के फॉर्म में। इनके अगर आप नोट करना चाहें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, या फिर डी अपॉन डी एक्स आप नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या समझ सकते हैं, ये जो टर्म हो रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मॉल चेंज। हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं, एक बार x में एंड देन एक बार y में। अब यहाँ पे हम स्मॉल चेंज कर रहे थे, ओके, यहाँ पे हम स्मॉल चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज दो बार में अलग अलग तरीके से हो रहा है। जब हम डेल एफ ओपन डेल एक्स कर रहे हैं तो x में, जब हम डेल एफ ओपन डेल वाई कर रहे हैं तो y में। बट हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे हमारा जब हम x में परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल चेंज तो y एज इट इज़ था, ठीक है, और y में परफॉर्म कर रहे हैं तो x एज इट इज़ है। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब हम x में स्मॉल चेंज परफॉर्म करेंगे या डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो y को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें यहाँ से सीखनी थी, जो हमारा पूरा पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंड है कि हमारा जो अदर वेरिएबल है वो हमारा उस टाइम पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। लाइक यहाँ पे y में हमने चेंज किया स्मॉल चेंज y प्लस के, तो हमारा x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत ज़्यादा, यहीं से हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे फंक्शन सिर्फ एफ ऑफ एक्स हुआ करता था, ओके, एफ ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले में हमने मान लिया उसको एफ ऑफ ए, तो ए में हमने स्मॉल चेंज किया, तो यहाँ पे तो सिर्फ ए ही है, तो हम किसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करें, किसी को नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, दिस वन एंड दिस वन इज पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वाला फंडा समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारी यही चीज़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमने वो एग्जाम्पल देखा था, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो डेल एफ अपन डेल एक्स करेंगे तो y को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, y को एज अ कॉन्स्टेंट। तो y के जो टर्म्स हैं, ठीक है, y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो बाकी टर्म्स तो हमारे दिस टर्म विल बिकम जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। करना हमको सिंपल डिफरेंशिएशन ही है, बट हमें काफ़ी स्पेसिफिक होना है कि हमें किन किन टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना है, उसके अंदर किन किन वेरिएबल्स का करना है। तो एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 0 प्लस 2 एंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, मैं पूरा लिखता हूँ। तो 2x प्लस 2y हमारा फाइनल आंसर है। लाइक दिस y का करेंगे तो 0 प्लस 2y प्लस 2x डॉट 1, ठीक है, एकदम इजी। अच्छा, ये जो है पावर 1 के, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड जहाँ पे भी पावर 2 आ जाती है लाइक दिस, या नीचे डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल वाई है एंड डेल वाई इंटू डेल एक्स है, तो ये भी हमारे सेकेंड ऑर्डर के ही पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। अब इसका क्या मतलब होता है, एकदम सिंपल मतलब है, ठीक है, डेल एफ ओपन डेल एक्स का आपको एक बार और कर देना है, ठीक है, डेल एफ ओपन डेल एक्स का आपको एक बार और कर देना डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका डेल एफ ओपन डेल एक्स क्या है, 2x प्लस 2y का आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके y वाला टर्म तो हो गया कांस्टेंट 0, तो आपका बचा ये, इसका हो गया 2, ठीक है, 2x का ओनली 2, एकदम इजी। लाइक हियर डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। तो आपका ये आपका 2y प्लस 2x है, इसको अगर मैं शो करके दिखाऊं, 2x प्लस 2y एक ही बात है, तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम ओनली 2, ठीक है। अब ये स्पेशल केस आते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं एंड इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इधर स्पेस है। तो इसका एकदम सिंपल सा मतलब है, जो आपका पहले लिखा है उसको आप पहले लिखो एंड पार्ट वाले को आप ब्रैकेट के अंदर रख लो। हम यही काम ऊपर भी कर रहे थे, इसलिए मैंने ऊपर भी करके बता दिया, ठीक है। अब आपको पहले इसको लिखना है डेल एफ अपन डेल वाई, जो कि आपका कितना है 2x प्लस 2y। अब इस चीज़ को आपको विद रिस्पेक्ट टू x आपको कर देना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपका, ये 0, तो आपका आएगा ओनली 2, ठीक है, सब 2 ही आएंगे। और अगर आप इसको देखें तो मैं एकदम बेसिक से करके दिखा देता हूँ आपको, डेल अपॉन डेल एफ
डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस 2x प्लस 2y, अगेन दिस विल बिकम जीरो क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आंसर विल बी 2। एकदम इजी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जब भी अब आपके इस लेक्चर के बाद पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे तो इसी तरीके से आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब x के अलावा जो भी वेरिएबल्स आपको दिखें सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्डर का आएगा तो आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे जो भी आपका पहले लिखा है, ठीक है। यहाँ पे x का ही स्क्वायर है तो आप अंदर और बाहर सेम ही लिखो, एक ही बात होती है, किसी को पहले मान लो किसी को बाद, बात एक ही है। और जहाँ आपका डिफरेंट है, जो भी आपका पहले लिखा है उसको आप बाहर लोगे एंड अदर वाले को अंदर। तो अदर वाले को अगर आपने पहले सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको फिर आप अलग से सॉल्व करें, फिर यहाँ पे वैल्यू रख के तब आप डेल अपॉन डेल एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने तो नेक्स्ट हम देखेंगे होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है। ये सब बेसिक्स हैं, क्वेश्चंस पे हम जब आएंगे तो आएंगे। बाकी फ़िलहाल हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बेस बना रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस का पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस कब कहा जाएगा? इफ डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन द फंक्शन इज सेम। ये चीज़ें वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, फिर भी जल्दी से एक मिनट में इसको देख लेते हैं। मतलब फंक्शन में हर टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम फंक्शनली डिनोट करें मैथमेटिक्स के फॉर्म में तो फंक्शन ऑफ के एक्स के वाई इक्वल टू के एन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई को अगर हम सेपरेट ले लें तो जो ये डिग्री आएगी, अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। देन एफ इज होमोजीनियस। ओके, तो एग्जाम्पल हमारे मेन है एफ ऑफ एक्स वाई, हमारा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लाइक दिस डिफरेंट फंक्शंस वी विल टेक, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स ऑन 2x माइनस वाई, ओके। फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, तीन वेरिएबल आ गए, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y z cube, and last one will be f of xy is equal to cos inverse f x plus y upon x minus y। अच्छा, इनको देख लेते हैं क्योंकि आगे यूज आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको पहचानने में गलती कर दी तो आपको क्वेश्चन में काफ़ी लॉस झेलना पड़ सकता है, तो हम प्रॉपर्ली देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शंस को कैसे हम पहचान सकते हैं। लाइक दिस, अगर इस टर्म की डिग्री की बात करें, यहाँ पर मैं सिर्फ डिग्री लिख रहा हूँ, तो 2 + 2, एंड इसकी भी बात करें तो दोनों की पावर 1 है तो 2, ठीक है। ऑल आर सेम, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। तो वी विल सॉल्व दिस। तो हमने जो ऊपर मेथड देखा था एफ ऑफ एक्स वाई, तो हमारा ये है। नाउ एफ ऑफ के एक्स एंड के वाई के टर्म्स में आपको करना है, मतलब आपको एक्स को के एक्स से एंड वाई को आपको के वाई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, रिप्लेस। तो आपका ये बना एफ ऑफ के एक्स माइनस के वाई, सॉरी ऊपर प्लस के एक्स माइनस के वाई, ऑल केज विल भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फंक्शन आपका आ गया के की पावर 0 कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई एन एक्स माइनस वाई। तो ये आपका कुछ इससे सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है। के की कुछ भी पावर आपकी आनी चाहिए थी, बट आपका अंदर जो फंक्शन है वो आपका इनिशियल फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल फंक्शन है, ठीक है। अब के की कुछ भी पावर आपकी आई है इंटू एफ ऑफ एक्स वाई हम लिख सकते हैं। तो रूल आपको अब समझ में आया होगा कि के की पावर 0 1 2, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, वो आपका अगर बाहर आ जाता है तो ये आपका फंक्शन
होमोजीनियस है। तो आपका फंक्शन नंबर 1 एंड 4 आर होमोजीनियस। Like this we will take this f of kx, ky and kz। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, k की पावर 4, बिकॉज k हर चीज़ में मल्टीप्लाई होगा, तो k स्क्वायर इधर, k इधर, k इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3 एंड हियर से भी आपका आएगा k की पावर 4 वाई जेड क्यूब। ठीक है, तो आप k की पावर 4 को कॉमन निकाल सकते हैं और ये आपका f of x y एंड z। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका k की पावर n में डिनोट हो गया, तो आपका फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑल्सो होमोजीनियस। ठीक है, आपके सब होमोजीनियस हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। तो इधर आपका k स्क्वायर, k क्यूब निकलेगा इधर से। ठीक है, प्लस इधर आपका k क्यूब, नीचे से आपका k। ओके, तो आपका क्या बचेगा, k स्क्वायर। तो k स्क्वायर होल बाहर आ जाएगा आपका। ओके, के स्क्वायर, और ये फंक्शन आपका सेम रिपीट कर जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आपका हर चीज़ में k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू के वाई, तो आपका k क्यूब निकल आया। ठीक है, समझ में आया। फिर के स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के एक्स, तो फिर से आपका k क्यूब निकल आया इधर से भी। यहाँ पे आपका 2 इंटू के एक्स माइनस के वाई, तो आपका k आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर आपका k क्यूब निकला, नीचे k निकला, तो आपका जो फाइनल हो गया वो हो गया k स्क्वायर। अब k स्क्वायर जो आपका है वो आपका k की पावर n के फंक्शन में मौजूद है। इस टाइप के फंक्शन, जो ये फंक्शन है, इसमें मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के लो, स्मॉल के लो, तो कांस्टेंट है, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन भी आपका होमोजीनियस है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कोई होमोजीनियस है या नहीं, इस मेथड की मदद से। आपको क्या करना है, आपको हर वेरिएबल को, ठीक है, ऑल वेरिएबल शुड बी रिप्लेस बाय k टाइम्स दैट वेरिएबल। ठीक है, शुड बी रिप्लेस बाय k टाइम दैट वेरिएबल। ठीक है, और फिर वो आपका इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। एंड एक पॉइंट और निकल के आता है कि अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है, 3 आपके वेरिएबल है इस फॉर्म में, तो ये होमोजीनियस तो है। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, ये है जेड इंटू वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 3, ठीक है, जेड इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंटू जेड 3। तो आपका ये होमोजीनियस है। तो इसी के संग एक चीज़ और आती है, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो इस पूरी फंक्शन की डिग्री भी हम इससे डिनोट कर सकते हैं, जो ईच टर्म की डिग्री है। मतलब होमोजीनियस की ईच टर्म की डिग्री उसकी पूरी फंक्शन की डिग्री को डिनोट करता है, क्योंकि सारे डिग्री सेम है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट था। लेट अस चेक अनदर फंक्शन log of x स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। तो सिंपल हमें पता है, हम क्या करेंगे, log of k स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड k इंटू वाई। तो दिस विल बिकम log of k x अपॉन y। Okay, function of kx ky is not a function of k की power n f x y, because you can't make it separate. Only k की power 1 is remaining, but you can't make it separate out. ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस k स्क्वायर से, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये रखा था, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपका ये था एफ ऑफ के एक्स और के वाई को आपने रिप्लेस कर दिया, मतलब एक्स को के एक्स से, ठीक है, वाई को के वाई से, दिस इज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि होमोजीनियस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है, बट ये तो काफ़ी इजी भी है, और इसका यूज़ क्या हो सकता है। अगर आपको कह दिया जाए एक फंक्शन एक्स स्क्वायर
डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2xy डेल यू, आई विल टेक दिस, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर वाई, ठीक है। अगर आपको ये निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, और इसमें आपको बता दिया जाए कि यू इज अ फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो आप पहले इसमें हर यू में ये पुट करिए, उसका फिर ये निकालिए, फिर आप वैल्यूज पुट करिए। तो अगर आपको पता है कि ये एक होमोजीनियस है, ठीक है, दिस इज होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस है सच में, वो तो बात है ही, तो आप ये एक स्टेप में निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से हम होमोजीनियस को पढ़ रहे हैं, जो कि हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे, ओनली इन वन स्टेप। तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं, यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई एंड रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी अभी पार्शियल डेरिवेटिव एंड होमोजीनियस इक्वेशन की। तो एफ ऑफ के एक्स एंड के वाई इस फॉर्म में हमने लिखा, तो साइन इनवर्स के एक्स प्लस के ऑफ वाई अपॉन रूट के एक्स प्लस रूट के वाई, साइन इनवर्स, ठीक है, नीचे के की पावर 1/2, ऊपर के, तो ऊपर के 1/2 आपका आ गया कॉमन, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप इसको बाहर नहीं ला सकते, ठीक है, नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन या फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। बट ठीक है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप साइन को इधर ले जाएं, इधर, ठीक है, आई विल इरेज दिस, साइन को इधर ले जाएं तो आपका साइन ऑफ यू, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ यू, ठीक है, ये टर्म या वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइन ऑफ यूज कर लो, फंक्शन ऑफ यू। अब फंक्शन ऑफ यू हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई एंड रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे k 1/2 आएगा, ओके, तो x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है, तो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है। तो आप किसी भी, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि किसी भी आप नॉन होमोजेनियस फंक्शन u को आप एक फंक्शन ऑफ u में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि u नहीं होगा, एक फंक्शन हमने u पे अप्लाई किया है, साइन यहाँ पे अप्लाई किया है, टेन कर सकते हैं, समथिंग एनीथिंग, तो उसके बाद हम उस फंक्शन ऑफ u को होमोजीनियस बोल सकते हैं, भले ही हमारा u नॉन होमोजीनियस था। तो इतनी बात हुई। अब आपसे बोला जाए डेल ऑफ एक्स ऑफ डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, समथिंग लाइक इसको निकालो, या फिर एक्स ऑफ, ये पीछे भी बात कर चुके हैं कि डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल, डेल एक्स स्क्वायर तो पहले कर चुके हैं, तो वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर आपको ये निकालना है, ठीक है। अब आप ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर ये अपने आप में तो होमोजीनियस है नहीं, ठीक है, तो ये जो बात है कि हम होमोजीनियस इक्वेशन अगर है तो हम इसको बहुत इन वन स्टेप और फ्यू स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ कब आती है, जब वो फंक्शन दो केस होते हैं, ठीक है, मैं सही से बोल देता हूँ, आपका या तो फंक्शन होमोजीनियस हो, सम, पहली चीज़, ठीक है, फंक्शन आपका जो u है, या फिर फंक्शन ऑफ u वो विल बी होमोजीनियस हो,
तो दोनों केस में, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना आपको कि फंक्शन ऑफ यू होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूलर्स थ्योरम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम हम पढ़ेंगे और उसकी मदद से अगर फंक्शन होमोजीनियस है, अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो हम इस तरीके की इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर 2 में आइए वापस, फिर देखते हैं यूलर्स थ्योरम।